हेलो दोस्तों, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम 7th क्लास का 7th चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? डेवलपमेंट इन ट्राइबल्स कम्युनिटीज। ठीक है, डेवलपमेंट इन ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटीज का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ट्राइबल कम्युनिटीज क्या होती है और उनका डेवलपमेंट यानी उनका विकास कैसे किया गया, या मतलब सरकारों ने कोशिश की या और बाकी आदमियों ने जो भी कोशिश की उनका डेवलपमेंट करने के, उसके बारे में इस चैप्टर में बहुत सारी रोचक चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन लाइवलीहुड पैटर्न एंड द ज्योग्राफिकल कंडीशन। अब देखो ये क्या बोल रहा है, आपको एक्सप्लेन करना है क्या रिलेशनशिप किस किस के बीच में, लाइवलीहुड पैटर्न्स और ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या होती है भाई? ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है आपका एरिया कैसा है, वहां पे आप क्या क्या कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। ऑफ द एरिया इनहेबिटेड, वहाँ के लोगों की आदतें कैसी है, ये किस प्रकार की प्रजातियां रहती हैं। ट्राइब्स, नोमैडिक, पेस्ट्रोलिस्ट एंड बंजाराज, ये सारे ट्राइब, जैसे कुछ ट्राइब्स हो गई, ठीक है, फिर नोमैडिक मतलब घुमंतु आदमी के हो गए, पेस्ट्रोलिस्ट जानवरों को जो रखते हैं, और बंजाराज वगैरह। तो ये सारे आदमियों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। रिकॉल में क्या बोल रहा है? बोल रहा है इन क्लास 6 क्लास में वी लर्न दैट एन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। आपने 6th क्लास में पढ़ा हुआ कि प्राचीन समय में लोग क्या करते थे? ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ट्राइब्स, अपने आप को ट्राइब्स में रखते थे। विद द इवोल्यूशन ऑफ महाजन पदास, किस लिए? महाजन पदों के इवोल्यूशन के लिए। सोसाइटी बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, और सोसाइटी क्या हो गई थी? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी। द डिफरेंट बिटवीन द हाई एंड द लोअर कास्ट एंड बिटवीन द रिच एंड द पुअर कंटिन्यू टू ग्रो, और जिसकी वजह से कम्युनिटीज बन गई थी। रिच की अलग, हाई मतलब जो हाई कास्ट है उनकी अलग बनती गई थी, और जो लोअर कास्ट है उनकी अलग बनती गई थी। हाउएवर, फिर भी सम सोशल ग्रुप्स विच आर आल्सो कॉल्ड ट्राइब्स, लेकिन कुछ सोशल ग्रुप हैं जिन्हें हम ट्राइब्स कहते हैं, डिड नॉट हैव दीज सेंस अनइक्वल डिवीजन, उनमें कोई खास ज़्यादा डिवीजन नहीं हुआ। ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया इवोल्यूशन इज आइसोलेशन अवे फ्रॉम द रिगिडली डिवाइडेड कास्ट बेस्ड सोसाइटी। तो ये बोल रहे हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ वो ज़्यादातर बोल रहा है कास्ट बेस्ड सोसाइटियों में डिवाइड कर दी गई। दे वर मोर इग्लरेशन एंड क्लोजर टू नेचर, दे डेवलप देयर ओन वेज ऑफ लाइफ एंड रिटेन देयर डिस्टिंक्शन आइडेंटिटीज। बोल रहे हैं जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं, ये अपने आप को क्या करते हैं? एक अलग ही प्रजाति में डिवाइड कर और अलग ही तरह से जीते हैं। तो इनके जीने के तरीके और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। द ट्राइबल्स, सबसे पहले तो समझो कि ट्राइबल्स होते क्या है और कैसे बने। द हिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया कैन बी ट्रैक्ड बैक इवन प्रायर टू द हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन थी 2500 ईस्वी पूर्व। बोल रहा है लगभग 2500 ईस्वी पूर्व अगर हम जाते हैं तो ट्राइब्स की हिस्ट्री थोड़ी बहुत ट्रैक की जाती है। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता आपने काफ़ी बार अलग अलग क्लासों में पढ़ी होगी। हड़प्पा सभ्यता के बाद बोल रहे था एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइबल ग्रुप इन मेंशन इन एंशियंट इंडिया लिटरेचर, और भारत के जो प्राचीन क्या हैं ग्रंथ या साहित्य, उनके अंदर भी ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है। इन द रामायण, अगर हम रामायण देखेंगे तो द करेक्टर ऑफ सबरी, तो जो सबरी है वो एल्डरली एसेटिक डिवोटेड टू लॉर्ड रामा, वो भगवान कृष्ण राम की जो है वो क्या है? तगड़ी भगत है। बिलोंग टू द, वो बिलोंग करती है किससे? भील ट्राइब से, भील जाति से। ठीक है, वो किससे वो मतलब कर रही थी, भील समुदाय जो है उससे वो संबंध रखती थी। द करेक्टर ऑफ एकलव्य, और फिर उसके अंदर एक करेक्टर था एकलव्य का इन द महाभारत, महाभारत में। हु सेक्रीफाइस हिज थम, जिसने अपना अंगूठा दे दिया था फॉर हिज गुरु द्रोणा, अपने गुरु द्रोणाचार्य को। वाज ए प्रिंस ऑफ निषाद ट्राइब। ठीक है, वो क्या था? एक प्रिंस बना था, और किसका? निषाद ट्राइब का। इसी तरीके से मतलब ये बता रखा है ट्राइबों के नाम कि किसके साथ जोड़ करके? जाति के साथ। ठीक है, ये भील जाति थी, फिर ये निषाद ट्राइब थी। इन इंडिया द टर्म्स आदिवासी, इंडिया में अगर देखें तो आदिवासी एक टर्म है, इज यूज टू रेफर ऑल द इंडिजीनियस पीपल, जिसमें सभी देसी आदमी रहते हैं, और ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ द कंट्री, और इस कंट्री के क्या रहते हैं? ट्राइबल ग्रुप्स भी रहते हैं। तो आदिवासी में अगर हम समझें तो वो शब्द किसके लिए यूज़ किया जाता है? कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के लिए और कुछ
इंडिजीनियस पीपल मतलब हमारे देश के देशी आदमियों के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। या देशी मतलब जो है देशी आप समझ सकते हो कैसे, किसी भी तरीके से समझ लो आप। द ट्राइबल्स हैव लाइव्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन हिल्स एंड डेंसली फॉरेस्टेड रीजन। अब बोल रहे हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं, हैव लाइव्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, वो रह रही हैं हजारों सालों से, इन हिल्स पहाड़ों में, एंड डेंसली फॉरेस्टेड रीजन, और बहुत ही ज़्यादा घने जंगलों में। दे हैव रिमेन्ड अनटच्ड बाई सोशल, इकोनॉमिकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट। वो किससे दूर है? सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टि से जो विकास होते हैं उन सभी चीज़ों से दूर है। सामाजिक आप समझते होंगे, समाज के अंदर जो भी चीज़ें या ओहदा हमने प्राप्त किया हुआ है, आर्थिक दृष्टि से जो भी जहाँ पर भी हम हैं, और साइंटिफिक डेवलपमेंट यानी वैज्ञानिक डेवलपमेंट, जैसे हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो इन सभी डेवलपमेंट से वो दूर हैं। मैनी ऑफ दीज ट्राइब्स हैव डेवलपमेंट देयर ओन डिस्टिंक्ट लाइफस्टाइल। बोल रहे हैं ज़्यादातर जो इनमें ट्राइब है ना, ज़्यादातर जो प्रजाति के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को ही डेवलप्ड कर रहे हैं एक अलग तरीके से या एक अलग सिस्टम से, ठीक है। अब बोल रहे हैं कस्टम्स एंड बिलीफ। कस्टम और बिलीफ मतलब अपने रीति रिवाजों से और अपने विश्वासों से, उनके खुद के विश्वास होंगे उसके हिसाब से वो अपने आप को डेवलपमेंट मानते हैं। दे ऑफन मेक फुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। वे ज़्यादातर किस पे? प्राकृतिक के रिसोर्सों पे ही डिपेंड करते हैं। द एरिया वेयर दे लाइव, ऐसी जगह जहाँ पर वो रहते हैं, ठीक है। ट्राइब्स आर फाउंड इन केरला। ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? केरला में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, द नॉर्थ ईस्ट में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, फिर झारखंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इस तरह की जगहों पे रहते हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड में भी ये रहते हैं। हाउएवर, फिर भी विद द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, बोल रहे फिर भी जब एग्रीकल्चर की ग्रोथ होती है, द डिक्लाइन इन द फॉरेस्टेड एरिया, और जो जंगल का एरिया वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या होता है? इन द अपरूटिंग ऑफ सम ट्राइबल पॉपुलेशंस, ठीक है। अब ये क्या होती जा रही है? कुछ जो पॉपुलेशन है ट्राइबल की, वो अपरूट होती जा रही है, मतलब जड़ से खत्म होती जा रही है। इन सम केस दे हैव इस्मिलेशन इनटू मेन स्ट्रीम सोसाइटी एंड adopted a more settled way of life. Some powerful tribes also developed into full flagged stacked और kingdoms, और कुछ हो तो मतलब अच्छे से डेवलप होकर के क्या हुए, जिन्होंने अपना साम्राज्य बना लिया, और कुछ क्या है बिल्कुल ही अलग थलग पड़ी हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू हेल्प द ट्राइबल ग्रुप। और पहले की सरकारें या आज़ाद होने के बाद की काफ़ी सारी सरकारों ने कोशिश की है इन ट्राइबल ग्रुप्स को क्या करने की? इम्प्रूव करने की। तो फिर ये बोल रहे हैं फाइंड आउट द वर्ड क्लैन एंड ट्राइब। तो ट्राइब तो अपन ने पढ़ लिया, क्लैन का मतलब होता है कुल। क्या होता है? कुल। कुल होता है ना, ऐसे बोलते हैं ना, आप कौन से कुल में पैदा हो, आपका कुल बताओ, ठीक है। एंड राइट देम इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में लिखो विच ऑफ दिस इज अ लार्जर सोशल ग्रुप, कौन सा इनमें सबसे बड़ा सोशल ग्रुप है। अब ये देखो, आपको मैप दिखाते हैं मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया, जिसमें भारत के मुख्य ट्राइब्स हैं, ठीक है। ये देखो, ये रहा गाकराज, खोखराज, झुंझुनाज, झेलम चेनाब रवि के पास, फिर लिंगाज, अरगुनाज, ठीक है। ये सारे क्या हैं? मुंडाज, ये कच्छरीज, रोन्स, कोयाज, कोरगाज, ये जातवास, ठीक है। बड़ा घास, मारवर्स। तो ऐसे बहुत सारी प्रजातियां हैं, मतलब ट्राइबल्स लोग हैं जो रहते हैं आज भी। इन इंडिया ओवर 50 मिलियन पीपल, भारत में बोल रहे हैं 50 मिलियन लोग आर क्लासिफाइड इन ट्राइबल्स, जिन्हें ट्राइबल्स माना गया है। सम ऑफ इम्पोर्टेंट ट्राइब्स इंक्लूड द एहोम्स एंड नागाज। बोल रहे हैं जिनमें सब कुछ क्या है? एहोम्स और नागाज। एहोम और नागाज देखें कहाँ पे हैं? इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। द मुंडाज एंड संथल्स इन ईस्टर्न इंडिया, मुंडा एंड संथल ईस्टर्न इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में कहाँ पे है भाई नागाज, ठीक है। इसी तरीके से आप सारों को ढूंढ सकते हैं एक एक करके। द कोलाज एंड वेस्टर्न इंडिया एंड द टोटाज
द इरूलाज, द कुरमाबाज एंड कोटास एंड द पनियार इन साउथ इंडिया। बाकी के कहाँ पे हैं? साउथ इंडिया में, पनियार वगैरह ये। देखो अगर आपको नहीं मिल रहे ना तो आप मैप में भी ढूंढ सकते हो सीधे, मुझे भी इसमें कुछ खास दिख नहीं रहे। तो ये थिंक है तुम्हें कुछ पूछ रहा है भाई, एनालिटिकल स्किल बोलते हैं इसको। मोस्ट ट्राइब फेस ग्रेट प्रेशर टू अबेंडन देयर वे ऑफ लाइफ एंड जॉइन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। बोल रहे हैं ज़्यादातर ट्राइब्स को क्या किया जा रहा है? प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई आप छोड़ दो क्या, देयर वे ऑफ लाइफ, आपका जीने का तरीका, एंड जॉइन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, और समाज के साथ जुड़ जाओ। डू यू थिंक दैट ट्राइबल ग्रुप शुड बी अलाउड टू लाइव एज पर देयर ट्रेडिशनल वे? आपको लगता है कि भाई ट्राइबल ग्रुप जो है उनको अपना सिस्टम छोड़ करके और मेन स्ट्रीम या समाज के साथ जुड़ जाना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता भाई, मुझे तो ऐसा लगता है ठीक है, जैसे जी रहे हैं उनको, उनकी ज़िंदगी है, वो जैसा जीना चाहिए वैसे जीने देना चाहिए। ठीक है। सोर्स: द स्टडी ऑफ ट्राइबल लाइफ एंड सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ अ साइंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। अब बोल रहे हैं जो ट्राइबल जीवन का और उनके समाज के बारे में जो स्टडी करता है उस तरह की स्टडी को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन ओरिजिन, यानी आदमी कहाँ से निकला, कल्चर्स, कल्चर्स मतलब रीति रिवाज, एंड सोशल रिलेशनशिप, और सामाजिक व्यवहार कैसे बनाता है, ऑफ ह्यूमन बींग्स, आदमियों के साथ। ठीक है। जैसे हम लोगों से मिलते हैं, हमारा उद्गम स्थान कहाँ से है, मतलब हम कहाँ से निकले, और कल्चर कैसा है, ये सारी स्टडी किस में आती है? एंथ्रोपोलॉजी में। स्कॉलर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, बोल रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने वालों को आर कॉल्ड बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी कौन पढ़ते हैं? जो आदमियों के बारे में स्टडी करते हैं, उनके ओरिजिन के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, और उनके सामाजिक जीवन के बारे में। दे स्टडी ट्राइबल्स बाय लिविंग अमंग देम एंड ऑब्जर्विंग द स्मॉलेस्ट डिटेल ऑफ देयर लाइफ स्टाइल। और वो उनके बारे में ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं छोटे से छोटी डिटेल और उनके ज़िंदगी में रहने की सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से। हिस्टोरियंस, इतिहासकार, यूज देयर राइटिंग एज ए सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ ट्राइब्स। इतिहासकार यूज़ करते हैं उनकी राइटिंग किसके लिए? भाई सोर्स की तरह। एज वेरी फ्यू रिटर्न रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट अबाउट देम। जैसे अगर पुराने लेखों में जो भी कुछ मिलता है लिखा हुआ, तो उससे जो इतिहासकार होते हैं वो क्या करते हैं? Anthropologists have defined some important features that characterize all tribal groups. Firstly, tribal live in a relative isolation from society. They are economically self-sufficient. सबसे पहला जो उन्होंने देखा है ट्राइबल का, वो क्या देखा है भाई? वो आर्थिक रूप से क्या रहते हैं? सेल्फ सफिशिएंट रहते हैं, अपने ऊपर ही निर्भर रहते हैं। दे हैव सिंपल लाइफ स्टाइल्स, उनका साधारण जीवन होता है। दे प्रैक्टिस सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, और वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? कल्टिवेटिंग ओनली एज मच एज दे रिक्वायर्ड फॉर देमसेल्फ, वो इतना ही उगाते हैं जितना उन्हें चाहिए होता है। सम ट्राइबल्स वर नोमैडिक एंड मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कुछ नोमैडिक होते हैं, नोमैडिक मैंने बताया था आपको, घुमंतु जो होते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है। सम ट्राइबल्स वर पेस्ट्रोलिस्ट, कुछ पेस्ट्रोलिस्ट होते हैं। पेस्ट्रोलिस्ट कौन होते हैं? जो जानवरों को रखते हैं। एंड कैटल्स हर्डर्स एंड मूव्ड विद देयर एनिमल्स इन सर्च ऑफ पास्चर लैंड्स। ठीक है। और अपने जानवरों को चराने के लिए वो क्या करते हैं? ज़मीनें ढूंढते हैं जहाँ पे वो उनको चरा सकें। वेरी फ्यू ट्राइबल सच प्रैक्टिस हंटिंग एंड गैदरिंग। बहुत कम मतलब जो प्रजाति हैं वो अब शिकार और उनको इकट्ठा करके रखती हैं। ऐसे बहुत कम लोग बचे हैं, हो सकता है अब भी हों, लेकिन बहुत कम है। ट्राइबल्स आर क्लोज टू नेचर, और ये नेचर के बिल्कुल क्लोज होते हैं। ट्राइबल्स बिलीव इन एंसिस्टर वर्शिप, टोटम वर्शिप एंड नेचर वर्शिप। वो विश्वास करते हैं किसमें? अपने पूर्वजों की पूजा में, मतलब जो भी अपने पहले दादा परदादा और लोग होते थे उनकी पूजा में। टोटम वर्शिप उनकी पूजा पाठ में, एंड नेचुरल वर्शिप और प्रकृति की पूजा में। दे हैव ए डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस। उनका अलग ही कल्चर होता है, भाषाएं होती हैं, और क्या होता है? ट्रेडिशंस, विश्वास होते हैं। फिर ये एनालिटिकल स्किल्स है, ये वापस से किसी के एल कमंत हैं, उन्होंने अपना कुछ व्यूज़ दिया हुआ है। ठीक है। आप इसको पढ़ के और इन क्वेश्चन आंसर्स की कोशिश करें देने की। फिर बोल रहा है वी विल नाउ स्टडी इन डिटेल टू इंडियन ट्राइबल्स। बोल रहा है अब हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे दो भारतीय ट्राइबल्स के बारे में। एक तो गोंड्स
इन द सेंट्रल इंडिया एंड एहोम्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और ये एहोम्स है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। वी विल लर्न अबाउट देयर डिस्टिंक्ट सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशन एज वेल एज देयर सिग्निफिकेंस इन मेडिवियल इंडिया। तो मध्यकालीन जो भारत था उसके अंदर इनका सहयोग और इनका मतलब कल्चरल ट्रेडिशन और डिस्टिंक्ट सोशल मतलब इनका जैसा समाज है, इनके रीति रिवाज हैं और मध्यकालीन भारत में इनका क्या महत्व था, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो हम स्टार्ट करेंगे द कौन से। ठीक है।